Hello students, I hope you are all doing fine. तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले जो पहला चीज हमको जानना है वो है जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग तो हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग क्लास 1-2 से काउंटिंग करके आते हैं। क्या 1 + 2 = 3 ये तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नया तरीके से काउंटिंग को समझेंगे। काउंटिंग कैसे हायर लेवल ऑफ काउंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग का फर्स्ट जो क्वेश्चन तो ये पूरा जो चैप्टर है ये काउंटिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो पूरा चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है? काउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो काउंटिंग मतलब क्या? काउंटिंग जब भी हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे काउंटिंग के रिगार्डिंग काउंटिंग, तो वो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा? हाउ मेनी से। हाउ मेनी। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें सभी जो क्वेश्चंस करेंगे, सभी क्वेश्चंस वो किस वर्ड्स किससे स्टार्ट होंगे? हाउ मेनी से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट ए फुटबॉल टीम। सोचो ये एक क्वेश्चन हो गया। 16 जन है, 16 पीपल है। ये हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 पीपल है, उससे हम लोग हाउ मेनी वेज से, कितने वेज से हम लोग एक टीम सिलेक्ट कर सकते हैं फुटबॉल के लिए 16 पीपल में से, ठीक है। फुटबॉल टीम हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसका एप्लीकेशन। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और गिव द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये तुम्हें कोई भी बुक में मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको समझेंगे ये क्या चीज है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है? देखो हमारे पास हमने क्या लिया? 3 ऑरेंज लिया, 2 मैंगो लिया और एक बनाना लिया, ठीक है। हम लोग कुछ फ्रूट्स लिए। क्या क्या? 3 ऑरेंज, 2 मैंगो, 1 बनाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है क्या कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी पिक एनी फ्रूट। कितने तरीके से हम लोग कोई भी एक फ्रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर देखो कि कोई भी एक फ्रूट हमको चूज करना है, ठीक है, इन 6 में से। तो हम लोग क्या फर्स्ट चीज नोटिस करेंगे वो क्या है कि हम लोग आइदर दिस इसको चूज कर सकते हैं और इसको चूज कर सकते हैं और इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? और इसको और इसको और इसको। तो क्या हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या है, क्या सेंस है इसमें और का सेंस है। ये क्वेश्चन में किसका सेंस है? और का सेंस है, ठीक है। तो ये जो जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में और का सेंस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? हम लोग ऑप्शंस को ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शंस को ऐड करेंगे। मतलब क्या? आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। तो कितने ऑप्शन है यहाँ पर? हमारे पास 6 ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। वो हम लोग किससे मिला? हम लोग ऑप्शंस को क्या किया? नंबर ऑफ ऑप्शंस को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीज है और से और जब रहता है तब हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडिशन प्रिंसिपल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल। तुमसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तुमसे क्या पूछेगा? तुमसे इसका एप्लीकेशन पूछेगा। तो समझो क्या कि चीज क्या है। तो हम लोग क्या है, जब भी और रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? जल्दी बोलो, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या? एडिशन प्रिंसिपल। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन वी पिक एन ऑरेंज एंड ए मैंगो। हमको क्या करना है? दो फ्रूट्स को चूज करना है। एक ऑरेंज को चूज करना है और एक मैंगो को चूज करना है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, एंड है। फर्स्ट चीज जो हम लोग ने नोटिस किया, इसमें क्या है, एंड है, ठीक है। तो ये हम लोग विजुअलाइज करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑरेंज के साथ फर्स्ट मैंगो, मैंगो 1, फिर फर्स्ट ऑरेंज के साथ मैंगो 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर क्या, दूसरे ऑरेंज के साथ मैंगो 1, फिर दूसरे ऑरेंज के साथ मैंगो 2, फिर तीसरे ऑरेंज के साथ मैंगो 1, फिर तीसरे ऑरेंज के साथ मैंगो 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितने टोटल आंसर्स हो सकते हैं। आंसर क्या होगा टोटल, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा कि 6 होगा, ठीक है। ऑरेंज 1 मैंगो 1, ऑरेंज 1 मैंगो 2, ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, टोटल कितना हुआ 6, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो कम है, इसीलिए हम लोग ऐसे विजुअलाइज करके कर लिए। लेकिन जब बड़ा यहाँ पर सोचो तो 10-15 ऑरेंजेस है और यहाँ पर मैंगो भी सोचो 15-20 है, ठीक है। तब हम लोग ऐसे विजुअलाइज करके नहीं कर सकते। तो हमको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, एक रीजनिंग चाहिए, जिससे हम लोग कोई भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो और कोई भी नंबर ऑफ मैंगोज हो हम लोग कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किसमें आ जाएंगे, हम लोग ये एंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास हमको क्या करना है, हमको एक ऑरेंज चूज करना है एंड एक मैंगो चूज करना है। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन में एंड रहेगा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने इनटू नंबर ऑफ मैंगो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं यहाँ पर देखो बच्चों, कितने हैं, 3 है, ठीक है। और नंबर ऑफ मैंगोस कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 हुआ। यहां से भी 6 आया, यहां से भी 6 आया। तो सोचो तुम्हारे पास यहाँ पर 5 ऑरेंजेस थे और 3 मैंगोस थे, आंसर कितना होगा, एक ऑरेंज और एक मैंगो चूज करने के लिए। सोचो यहाँ पर ये 3 की जगह यहाँ पर 5 ऑरेंजेस थे, ठीक है। तो कितना आंसर कितना होगा, यहाँ पर 5 ऑरेंजेस और यहाँ पर सोचो 3 मैंगोस थे, तो आंसर क्या होगा, 5 into 3 equals to 15 ways that we can select a mango, orange and a mango, ठीक है। तो कोई भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस डाल दो, कोई भी नंबर ऑफ मैंगोस डाल दो। हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये एंड होने से क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किसको मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्या नाम दिया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक। तो हम लोगों ने समझा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो 2 प्रिंसिपल मिला हम लोगों को, पहला क्या, एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल, और दूसरा क्या, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एडिशन प्रिंसिपल कब यूज होगा, जब और रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब यूज होगा, जब एंड रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। यही मेन चीज है और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। पर इनफैक्ट जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का 2 फॉर्मूला हम लोग करेंगे, वो जो फॉर्मूला आता है वो किससे आता है, ये 2 प्रिंसिपल से ही वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन समझने के लिए हम लोग को ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझना है, ठीक है। अभी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस, ठीक है। ये डायरेक्टली यूज्ड होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एप्लीकेशन से भी ये रिलेटेड है, ओके। फिलिंग अप वैकेंट स्पेसेस का मतलब क्या है, खाली जगह को भरना, ये तो ट्रांसलेशन हो गया। तो क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी 2 digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 without repetition। हम लोगों को क्या नंबर बनना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या क्या नंबर से, क्या क्या इससे, 1 2 और 3 से क्या क्या हो सकता है, देखो इधर 1 2 हो सकता है, 12 हो सकता है, या फिर 13, या फिर 21, या फिर 23, या फिर 31, या फिर 32, ठीक है। ये 6 नंबर्स हो सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर सिंपल है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर है और 3 गिवन नंबर्स है। अगर यहाँ पर तुमको बोला 5 डिजिट का नंबर चाहिए और तुम्हारे पास ऑप्शन है
8 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यूज करके हम लोग कितने 5 डिजिट नंबर यूज कर सकते हैं। तो तब क्या होगा, तब ये ऐसे लिस्ट करके निकालना मुश्किल हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा तुमको ऐसे लिस्ट बनाते बनाते तुम्हारा पूरा एक एग्जाम का टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट चाहिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस। क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कितने डिजिट का नंबर है, ठीक है, कितने डिजिट का नंबर हमको चाहिए, हम लोग कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 2 डिजिट का नंबर चाहिए। तो हम लोग क्या 2 वैकेंट स्पेसेस लेंगे, कितना, 2 डिजिट का नंबर है तो कितना वैकेंट स्पेसेस, 2 वैकेंट स्पेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग करेंगे कि फर्स्ट वैकेंट स्पेस को हमको फिल करना है, ठीक है। फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस, फर्स्ट वैकेंट स्पेस 2 वैकेंट स्पेस है, उसमें से पहले वैकेंट स्पेस को हमको फिल करना है। तो जब हम लोग ये वैकेंट स्पेस फिल करेंगे, फिल कैसे करेंगे, हमारे पास देखना है हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। जो ऑप्शंस गिवन है इसको हम लोग एक सेट बना के ऐसे साइड में लिख लेंगे, ऐसे एक सेट बना के साइड में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो वैकेंट स्पेस है ये फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं बच्चों, जल्दी बोलो, ठीक है। आइदर ये यहाँ पर 1 बैठा सकते हैं और 2 बैठा सकते हैं और 3 बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस कितने हो गए हमें, आइदर दिस और दिस और दिस। तो और होने से क्या होगा, ऑप्शंस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, समझ में आ गया। तो और रहने से हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए, ये जगह को फिलअप करने के लिए, जल्दी बोलो 3 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। ये जगह को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए, 3 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ये जगह जब हम लोग फिलअप करेंगे तो इसके लिए क्या, हम लोग सोचो कि यहाँ पर 1 बैठा है, ठीक है। तो सिंस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विदाउट रिपीटिशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 बैठा सकते हैं क्या, यहाँ पर बोलो बोलो बोलो, बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पर जब हम लोग ये जगह जो फिल करेंगे तब हम लोग यहाँ पर क्या क्या बैठा सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, आइदर 2 और 3, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर 1, सिंस वी हैव प्लेस्ड 1 हियर सो वी कांट प्लेस 1 हियर। तो हमारे पास ऑप्शंस ये जगह फिलअप करने के लिए ऑप्शंस कितने बचे, ऑप्शंस कितने बचे, जल्दी बोलो, 2 ऑप्शंस बचे, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग ये जगह फिलअप किया, फिर हम लोग ये जगह फिलअप किया। वी आर फिलिंग अप दिस वैकेंट प्लेस एंड वी आर फिलिंग अप दिस वैकेंट प्लेस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट दिस एंड दिस। सो एंड होने से क्या करते हैं हम लोग, इनटू करते हैं, एंड होने से क्या करते हैं, इनटू करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या हो गया, 3 × 2 = 6। यहाँ लिस्ट से भी 6 आया, ये प्रिंसिपल से भी 6 आया। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ये द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अप द फर्स्ट वैकेंट प्लेस इज 3 सिंस वी आर गिवन विद 3 numbers. After filling the first vacant place, the second vacant place can be filled up in 2 ways. After filling up the first vacant place, the second vacant place can be filled up in 2 ways. Since it is without repetition. And after that, we multiply the number of options to get the result. Okay? तो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आए हैं कि ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि इट कैन बी विथ रिपीटेशन। पहले वाला विदाउट रिपीटेशन था, ये विथ रिपीटेशन। दैट इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड यूजिंग द नंबर्स 1 2 3 विथ रिपीटेशन। तो पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा था, 1 2 2 1, लेकिन 1 1 नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें 1 1 हो सकता है, मतलब 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, ये सब नंबर्स आएगा। तो ये हम लोग कैसे सोल्व करें, ठीक है, विथ रिपीटेशन हम लोग कैसे सोल्व करें। तो उसमें भी हम लोग सेम फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम यहाँ पर हम लोग कितना 2 डिजिट नंबर है, तो 2 वैकेंट स्पेसेस लेंगे, ठीक है, 2 वैकेंट स्पेसेस में। तो पहला वाला जो वैकेंट स्पेस है उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो आइदर हम लोग यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं, 1 बैठा सकते हैं और 2 और 3। तो हम लोग यहाँ पर कितना टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना हुआ हमारे पास, 3 ऑप्शंस हुआ। ये 3 क्या है, ये नंबर ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है। ये 3 क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है टू फिल अप द फर्स्ट वैकेंट प्लेस, ठीक है।
जब हम लोग ये जगह फिलअप कर चुके हैं, उसके बाद जब ये वाला स्पेस जब हम लोग फिलअप करेंगे, तब हमारे यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग रिपीट कर सकते हैं नंबर्स। मतलब यहाँ पर अगर हम 1 बिठाएं तो यहाँ पर भी हम लोग क्या 1 बिठा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ये जगह फिलअप करेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन है बोलो, कितने ऑप्शन होंगे? यहाँ पर ये जगह फिलअप करने के लिए भी हमारे पास 3 ही ऑप्शन होंगे। पहले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर ये जगह फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो नंबर बैठाएंगे वो यहाँ पर नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि वो विदाउट रिपीटेशन था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें विद रिपीटेशन है, तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो बैठेंगे वहां पर भी ये नंबर बैठा सकते हैं। तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितना हुआ? हमारे पास ऑप्शंस 3 हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर फिलिंग अप दिस प्लेस एंड वी आर फिलिंग अप दिस प्लेस, तो क्या होगा 3 into 3 9 होगा आंसर। ठीक है, सो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स? दैट इज वी आर गेटिंग 9 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द नंबर्स 1 2 3 विद रिपीटेशन। तो ये लिखना कैसे? हम लोग ऐसे लिखेंगे कि the first vacant place can be filled up in 3 ways, since we have 3 given numbers. After filling up the first vacant space, to fill up the second vacant space, we again have 3 options to fill up the second vacant space. This is 1 2 3. So the total number of ways, the total number of numbers, 2 digit numbers equals to 3 into 3 equals to 9. ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी क्वेश्चन नंबर 3, that is how many 3 digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 and 4 without repetition. तो उसमें हम लोग क्या वैकेंट स्पेसेस का इस्तेमाल करेंगे। वैकेंट स्पेस में हमें कितने वैकेंट स्पेसेस होंगे बोलो? यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हुआ है तो हमारे पास 3 वैकेंट स्पेस होंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस हम लोग फिलअप कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस को हम लोग सेट बना के लिख लेते हैं। ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास। तो पहला जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास आइदर 1 बैठा सकते हैं, 2 बैठा सकते हैं, 3 बैठा सकते हैं और 4 बैठा सकते हैं। ठीक है, और मतलब और 4 बैठा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या हम लोग ऐड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस ये जगह फिलअप करने के लिए कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है, इट इज 4 नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन फिल अप द फर्स्ट सेकंड प्लेस इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो जब भी हम लोग सेकंड वैकेंट स्पेस फिलअप करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विदाउट रिपीटेशन दिया हुआ है। तो विदाउट रिपीटेशन मतलब क्या? यहाँ पर फिर से गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब क्या? गड़बड़ कुछ नहीं, सिंपल है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 बैठा, सोचो हम लोग यहाँ पर 1 बैठा, तो यहाँ पर ये जगह फिलअप करने के लिए हम लोग हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे? यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है? 1 नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 बैठा चुके हैं हम लोग, विदाउट रिपीटेशन है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? 2 3 और 4, मतलब 3 ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने होंगे? 3। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर ये जगह फिलअप करेंगे 3 ऑप्शंस। सोचो हम लोग यहाँ पर 2 बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये जगह जब फिलअप करेंगे, तो ये जगह फिलअप करने के समय हमारे पास क्या हम लोग 1 बैठा सकते हैं? 2 भी नहीं बैठा सकते। तो हमारे पास ये जगह फिलअप करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या बच गए? 2 और 2 नहीं बैठा सकते, तो 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हुए ये जगह फिलअप करने के लिए? हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या होंगे? 2। ठीक है, तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस 2 हो गए। तो अल्टीमेट रिजल्ट पाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज वी आर फिलिंग अप दिस प्लेस एंड वी आर फिलिंग अप दिस प्लेस एंड वी आर फिलिंग अप दिस प्लेस। सो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ ऑप्शंस को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 into 24, that is 24 number of 3 digit numbers can be formed using the numbers 1 2 3 and 4 without repetition। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, that is the first vacant place can be filled up in 4 ways using the 4 given numbers. The second vacant place can be filled up in 3 ways since it is without repetition, and the third vacant place can be filled up in 2 ways. So the required number of 3 digit numbers equals to 4 into 3 into 2 equals to 24। एकदम सिंपल। तुमको अगर ये क्वेश्चन दिया, तुम्हारा 5 सेकंड नहीं लगेगा आंसर बताने में। ठीक है, इसमें तुम अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में शायद 3 मार्क के लिए आएगा। 3 मार्क के लिए तुम्हारा 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इतना सिंपल चैप्टर है ये। तो ये समझो कि चैप्टर को सिंपली कैसे समझा रहे हो। तुम कॉन्सेप्ट समझो और आंसर करो। ठीक है, समझ में?
तो अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 एंड 4। अभी सेम क्या डिफरेंस है, विथ रिपीटिशन। पहले वाला में क्या था, विदाउट रिपीटिशन, अभी क्या है, विथ रिपीटिशन। तो इसमें भी हम लोग क्या वैकेंट स्पेसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, वैकेंट स्पेस यहाँ पर थ्री डिजिट नंबर दिया है तो 3 वैकेंट स्पेस लेंगे, 3 वैकेंट स्पेस। और तो पहले वाला जो वैकेंट स्पेस है वो कैसे कितने से फिल कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जो ऑप्शंस है वो हम लोग साइड बना के लिख लेंगे साइड में। ठीक है, अभी देखो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस, 4। सो द फर्स्ट वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 4 वेज। लेकिन यहाँ पर क्या है, विथ रिपीटेशन, मतलब क्या यहाँ पर ऐसे नंबर्स हो सकते हैं 1 1 1 1 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, या फिर 2 2 2 2 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जगह में हम लोग जब 1 बिठाएंगे तो ये यहाँ पर भी 1 हम लोग बैठा सकते हैं। तो ये जगह जब हम लोग फिलअप करेंगे तो हमारे पास बच्चों कितने ऑप्शंस रहेंगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये यहाँ पर भी हम लोग 4 ऑप्शन ही रहेंगे ये जगह फिलअप करने के लिए। समझ में आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 अगर बिठाए तो यहाँ पर भी 1 बैठा सकते हैं। तो हमारे पास ये सेम सेट ही रहेगा, ये यहाँ पर जितना ऑप्शन था ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेंगे। तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितना है, 4। और सिमिलरली ये जगह फिलअप करने के लिए भी हमारे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पर विथ रिपीटेशन, मतलब यहाँ ये दोनों जगह पे जो नंबर बैठाएंगे हम लोग यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। तो ये जगह पर भी हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, ये जगह फिलअप करने के लिए 4। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या होगा, 4 × 4 × 4 64। ठीक है, so this is the required number of therefore the total number of numbers, three digit numbers equals to 64। तुम लिटरेचर तुम खुद बना के लिख सकते हो, मैं तुमको मैथ्स समझा रहा हूँ। तो नंबर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 0 1 2 3 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो थोड़ा अलग है, यहाँ पर हमारा पहला वाला क्वेश्चन में 1 2 3 4 था, यहाँ पर एक नया नंबर आ गया 0। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर भी 3 डिजिट नंबर दिया है, 3 डिजिट नंबर दिया है, 3 वैकेंट स्पेसेस। ठीक है, तो फर्स्ट जब वैकेंट स्पेस हम लोग फिलअप करेंगे, यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कितना ऑप्शन है हमारे पास, 1 0 1 2 3। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 4 बिठा सकते हैं क्या, 4 ऑप्शंस नहीं बिठा सकते। क्यों, क्योंकि अब अगर हम लोग यहाँ पर 0 बैठा दिया, ठीक है, पहला अगर जगह पर ये कौन सा 100 प्लेस है ना, ये 100 प्लेस में अगर हम लोग 0 बैठा देते हैं तो सोचो 0 1 2 एक नंबर हो, ये नंबर क्या है 12 है, ये कितना 2 डिजिट नंबर हो गया, ये 3 डिजिट नहीं रहा। तो हम लोग क्या, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया। क्या रेस्ट्रिक्शन आ गया है, यहाँ पर हम लोग क्या नहीं बैठा सकते, 0 नहीं बैठा सकते, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 0 बैठा दिया तो ये 3 डिजिट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर भी हम लोग नंबर ऑफ ऑप्शन देखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ऑप्शंस में हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर 0 नहीं बैठा सकते। ठीक है, तो कितने ऑप्शंस रहेंगे हमारे ये जगह को फिलअप करने के लिए, 1 2 और 3, मतलब 3 ऑप्शंस। 0 नहीं बैठा सकते सिर्फ, लेकिन 1 2 3 बैठा सकते, मतलब 3 ऑप्शंस टू फिल अप द फर्स्ट वैकेंट स्पेस। ठीक है, वो विदाउट रिपीटेशन। तो जब हम लोग सेकंड स्पेस फिलअप करेंगे, सोचो कि हम लोग यहाँ पर 1 बैठे, ठीक है, सोचो हम लोग यहाँ पर 1 बैठे, विदाउट रिपीटेशन यहाँ पर 1 बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जगह फिलअप करने के लिए कितना ऑप्शंस बाकी रह गया, बोलो जल्दी बोलो। हम लोग 0 बैठा सकते हैं क्या, यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं तो 0 आएगा। यहाँ पर 1 नहीं बैठा सकते क्योंकि इट इज विदाउट रिपीटेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा और 3 आएगा। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना हो गया, 3 हो गया, 1 2 और 3 ऑप्शंस। देयर आर 3 वेज टू फिल अप दिस वैकेंट स्पेस। समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग 0 बैठा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 0 बैठा सकते हैं, लेकिन क्या नहीं बैठा सकते, जो हम लोग यहाँ पर बैठा है वो सिर्फ हम लोग यहाँ पर नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पर ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितना रहेगा, 3। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो हम लोग ने 0 ही बैठा है, सोचो कि हम लोग यहाँ पर 0 बैठा है, तो ये जगह जब हम लोग फिलअप करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हम लोग 0 और 1 बैठा नहीं सकते क्योंकि इट इज विदाउट रिपीटेशन। हम लोग यहाँ पर 0 1 नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आ गया, 2 और 3। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस टू फिल अप दिस प्लेस कितना हो गया, दिस वन, मतलब 2 ऑप्शंस। वी हैव 2 ऑप्शंस टू फिल अप द थर्ड वैकेंट स्पेस। तो आंसर क्या होगा, 3 × 3 × 2 मतलब 9 × 2 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर, लिख सकते हो खुद।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 विथ रिपीटिशन। ठीक है, अभी क्या डिफरेंस है, इसमें रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग 3 वैकेंट स्पेस लेंगे, 3 डिजिट नंबर है, 3 वैकेंट स्पेस। तो फर्स्ट वैकेंट स्पेस के लिए कितना ऑप्शन है हमारे पास, हम लोग क्या 0 टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस पहले लिख लेते हैं, क्या क्या नंबर दिया हुआ है ये लिख लेते हैं, 1 2 3, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ गिवन नंबर्स। ये हम लोग सेट बना के साइड में लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग फर्स्ट वैकेंट स्पेस फिलअप करेंगे। फर्स्ट वैकेंट स्पेस फिलअप करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सेम पहले वाला जो, फिर हम लोग यहाँ पर क्या नहीं बिठा सकते, 0 नहीं बिठा सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या किया, 1 2 और 3। तो यहाँ पर ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना है, 3। देयर आर 3 वेज इन व्हिच वी कैन फिल अप द फर्स्ट वैकेंट स्पेस। ठीक है, ये 1 2 3, ये 3 नंबर से, ये 3 ऑप्शन से हम लोग ये जगह फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग सेकंड स्पेस फिलअप करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या क्या बिठा सकते हैं। ठीक है, सोचो हम लोग यहाँ पर 1 बिठा है, तो यहाँ पर 1 बिठा सकते हैं क्या, बिठा सकते हैं, क्योंकि ये विथ रिपीटिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, फिर 1 बैठा सकते हैं, 2 बैठा सकते हैं, 3 बैठा सकते हैं, मतलब 4 बैठा सकते हैं। तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितना है, 4। टू फिल अप द सेकंड वैकेंट स्पेस वी हैव 4 ऑप्शंस। एंड जो लास्ट वैकेंट स्पेस है उसमें भी कितना ऑप्शंस होगा, जल्दी बोलो कितना होगा। यहाँ पर भी हम लोग 4 ही बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विथ रिपीटिशन, मतलब यहाँ पर तुम जो भी बैठा हो, यहाँ पर 1 बैठा हो, यहाँ पर 1 बैठा हो, यहाँ पर भी 1 बैठा सकते हो, यहाँ पर 1 बैठा हो, यहाँ पर 2 बैठा हो, यहाँ पर भी 1 2 सब यूज कर सकते हो। मतलब ये जगह फिलअप करने के लिए भी हमारे पास सभी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, 0 भी अवेलेबल है, क्योंकि 0 भी यहाँ पर हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितना होगा, 3 into 4 into 4, that is 12 into 4 48। समझ में, this is the answer। Therefore 48 is the required number of 3 digit numbers that can be formed using 1 0 1 2 3। ये कितना टाइम लगेगा तुमको, 5 से 10 सेकंड लगेगा ये सॉल्व करने के लिए। 3 मार्क का क्वेश्चन तुम्हें 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अभी हम लोग का नया चीज सीखने को मिलेगा कि हम लोग इवन नंबर्स कितना मिलेगा हम लोगों को, कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 विदाउट रिपीटिशन एंड विथ रिपीटिशन। पहले विदाउट रिपीटिशन करते हैं, पहले विदाउट रिपीटिशन वाला करते हैं। ठीक है, उसके लिए कितना डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर। तो 3 वैकेंट स्पेसेस हम लोग ने बनाया। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे ये जो गिवन नंबर से इसको हम लोग बना लेते हैं, क्या बनाया, सेट बना लिया। ठीक है, तो इवन नंबर जब हम लोग बोलेंगे तो इवन नंबर में क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का जो लास्ट नंबर, लास्ट जो डिजिट है, ये वाला जो डिजिट होगा, ये क्या होगा, इट मस्ट एंड विद इवन नंबर। समझ में, ये जगह जो है, ये जगह हम लोग किस नंबर से फिलअप करेंगे, इवन नंबर से फिलअप करेंगे। जैसे सोचो 234, ठीक है, या फिर 124, या फिर 312। ऐसे जो नंबर से, यहाँ पर देखो सभी नंबर्स का ऐड किससे हो रहा है, इवन नंबर से हो रहा है। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हमको मिलेगा, ये कैसे करेंगे। तो ये जब भी हम लोग को इवन नंबर बोलेगा तो हम लोग मेन फोकस कौन सा होगा, लास्ट जो लास्ट प्लेस है, यूनिट प्लेस है, उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले किसमें स्टार्ट किया था, ऐसे स्टार्ट किया था, इससे स्टार्ट किया था, हम लोग अभी इससे स्टार्ट करेंगे। तुम किसी भी साइड से स्टार्ट करते हो, इधर इस साइड से स्टार्ट कर सकते हो और इस साइड से स्टार्ट कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू चूज whether you will fill up from this side or you will fill up from this side। समझ में आया। तो यहाँ पर इवन नंबर है, तो हमारा यहाँ पर फोकस है, तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे फिलअप करना। तो पहले हम लोग ये जगह फिलअप करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, जल्दी बोलो। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ये इवन होना पड़ेगा, यहाँ ये जगह पर इवन नंबर होगा। तो 1 और 3 यहाँ पर नहीं बैठा सकते, तो यहाँ पर क्या क्या बैठा सकते हैं, 2 और 4। ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हो गए, 2 और 4, मतलब दो ऑप्शंस हो गए ये जगह फिलअप करने के लिए। समझ में आ गया। ठीक है, तो सोचो हम लोग यहाँ पर 4 बैठे, सोचो कि हम लोग यहाँ पर 4 बैठे। तो जब हम लोग ये जगह फिलअप करेंगे विदाउट रिपीटिशन में, तो हम लोग ये कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, बोलो बच्चों। हम लोग 4 बैठा सकते हैं क्या, यहाँ पर ये जगह जब फिलअप करेंगे नहीं बैठा सकते, तो क्या क्या होगा, 1 2 और 3। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 4 नहीं बैठ सकते। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस ये जगह फिलअप करने के लिए कितने हो गए,
जल्दी बोलो जल्दी बोलो, नंबर ऑफ ऑप्शंस 3 हो गए, ठीक है, समझ में आया? नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए? 3 नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बिठाएंगे, सोचो 2 बिठाया, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हम लोग 2 और 4 नहीं बिठा सकते, तो ये जगह में हम लोग हमारे पास ऑप्शंस के क्या क्या बच जाएंगे ये जगह फिलअप करने के लिए, 1 और 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या हो गए? 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस, तो आंसर क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 6, 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? फिर से बोलो, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं? इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर्स। तो 3 डिजिट के लिए पहले हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने 3 वैकेंट स्पेसेस चूज किया, ठीक है। तो 3 वैकेंट स्पेसेस के बाद हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? इस साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इवन नंबर बोला है तो हमारा मेन फोकस कहां पर रहेगा? यूनिट स्पेस पे रहेगा, क्योंकि इवन नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है कि यूनिट स्पेस में क्या नंबर होता है? इवन नंबर होता है। तो ये जगह पे हम लोग जब हम लोग फिल करेंगे, लास्ट पेज जब हम लोग फिल करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे? जल्दी बोलो, ऑप्शंस रहेंगे 2 और 4 ये जगह फिलअप करने के लिए, ठीक है। इधर 2 और 4 हम लोग 1 और 3 यहाँ पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि इवन नंबर है, हम लोग 1 और 3 नहीं बैठा सकते। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस टू फिल अप द यूनिट स्पेस इज हाउ मच? 2। देयर आर 2 ways to fill up the unit space, okay? After filling up the unit space, since it is without repetition, so the number of ways to fill up this space will be 3. Since अगर सोचो कि तुमने यहाँ पर 4 बैठा है, सोचो कि तुमने यहाँ पर 4 नहीं, तुम 2 भी बैठा सकते हो, ठीक है। तुमने सोचो 2 बैठा है, तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? हम लोग 2 बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? 1, 3 और 4। अगर यहाँ पर तुमने 2 बैठा है, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है फिलअप करने के लिए? 1, 3 और 4। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हुए? 3, ठीक है, समझ में आया? तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने रहे? 3। सोचो तुमने यहाँ पर 1 बिठाया, ठीक है, सोचो तुमने यहाँ पर 1 बिठाया, तो यहाँ पर लास्ट वाला जो प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? 1 और 2 बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये विदाउट रिपीटिशन है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस रह गए हमारे पास? 3 और 4। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने रहे? 2। So total number of ways to fill up total number of 3 digit numbers 3 digit even numbers equals to 2 into 3 into 2, that is 12। समझ में आया? तो अभी सेम क्वेश्चन हम लोग किससे करेंगे? विद रिपीटिशन करेंगे, ठीक है। पहला वाला क्या था? विदाउट रिपीटिशन, अभी क्या करेंगे? विद रिपीटिशन, ठीक है। तो 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो 3 डिजिट के लिए 3 वैकेंट स्पेसेस, 3 डिजिट के लिए 3 वैकेंट स्पेसेस। अभी इवन नंबर है तो हमारा फोकस कहां पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा, यूनिट स्पेस में रहेगा। तो यूनिट स्पेस पे हमारे पास कितने ऑप्शन है फिलअप करने के लिए? 1, 2, 3 और 4 में से 2 और 4, मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर तुम कुछ भी बैठाओ, 2 या 4 कुछ भी बैठाओ, यहाँ पर बैठा सकते हो क्या? बैठा सकते हो, क्योंकि ये विथ रिपीटेशन है। तो यहाँ पर ये जगह में हम लोग क्या, यहाँ पर जो भी बैठा है, अगर इधर 2 बैठा है तो यहाँ पर 2 बैठा सकते हैं, यहाँ पर 4 बैठा है तो भी यहाँ पर 4 बैठा सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये जगह जब फिलअप करेंगे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या रहेगा? सभी ऑप्शंस रहेगा, मतलब 1, 2, 3 और 4 सभी नंबर जो गिवन नंबर है सभी हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितना रहेंगे? 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, समझ में आया? फिर हम लोग ये जगह पे फिलअप जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे? सेम यहाँ पर जितना, यहाँ पर तुम सोचो 4 बैठा है, यहाँ पर 2 बैठा है, तो ये दोनों हम लोग यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। तो ये जगह में फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शंस हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये विथ रिपीटिशन है। तो हमारे पास आंसर क्या है? नंबर ऑफ वेज टू फिल अप द थर्ड वैकेंट स्पेस इज 4। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स with repetition equals to 4 into 4 into 2, that is 16 into 2, that is 32. So the next question is, how many 4 digit numbers divisible by 4 can be formed with 1, 2, 3, 4, 5 without repetition? Okay. सो डिविजिबल बाय 4, तो डिविजिबल बाय 4 जब हम लोग कहेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 होता है कि नहीं, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लास्ट 2 जो नंबर होगा, ठीक है, सोचो कि तुम्हारा ऐसा नंबर है 3, 1, 2 और 3, 1, 8। इन दोनों में से बोल सकते हो कौन सा डिविजिबल बाय 4 है, कौन सा डिविजिबल बाय 4 नहीं। हम लोग को ये 3 नहीं दिखना है, ठीक है, हम लोग को क्या देखना है? सिर्फ लास्ट 2 नंबर, सिर्फ लास्ट 2 प्लेसेस हमको देखना है, ठीक है। तो लास्ट 2 प्लेसेस हम लोग चेक करेंगे।
चेक करने के बाद देखेंगे कि अगर लास्ट दो जो नंबर है वो अगर डिविजिबल बाय 4 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो बच्चों लिख लो डिविजिबिलिटी ऑफ 4, a number is divisible by 4 if the last two digits are divisible by 4। ठीक, तो एक सोचो एक नंबर है 1230, ये डिविजिबल बाय 4 होगा क्या? 30 क्या डिविजिबल बाय 4 है? तो हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ 30 देखेंगे। 30 क्या डिविजिबल बाय 4 है? नहीं है। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा कि नहीं? नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1228 ये नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा क्या? हम लोग ये नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे 28 क्या डिविजिबल बाय 4 है? डिविजिबल बाय 4 है, तो ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग अभी यहाँ पर यूज करेंगे। नंबर्स डिविजिबल बाय 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हमको क्या करना है? 4 वैकेंट स्पेसेस बनाना है। ठीक है, 4 वैकेंट स्पेसेस बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फिक्स कर देंगे, ये दो नंबर को फिक्स कर देंगे। पहले लिख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ऑप्शंस क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बैठा सकते हैं कि यहाँ पर ये नंबर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लास्ट जो नंबर डिविजिबल बाय 4 है, 04 तो नहीं है। ठीक है, 08 भी नहीं है, तो हम लोग पहला नंबर क्या होगा, 12। ठीक है, 12, तो हम लोग यहाँ पर 12 को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये विदाउट रिपीटिशन। क्वेश्चन क्या है, विदाउट रिपीटिशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या पहले 1 और 2 12 को फिक्स कर दिया। ठीक है, 12 को फिक्स करने के बाद हम लोग सिर्फ ये दो नंबर को पहले क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग 1 और 2 फिक्स कर दिए तो ये जगह को हम लोग जब फिलअप करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या, विदाउट रिपीटिशन है, तो 1 और 2 यहाँ पर बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते। तो क्या क्या ऑप्शंस होगा हमारे पास, 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस टू फिल अप दिस स्पेसेस 3। समझ में आया? ठीक है, फिर नेक्स्ट जो प्लेस, यहाँ पर जो प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितना होंगे, यहाँ पर सोचो तुमने 4 बिठाया तो यहाँ पर 4 बिठा सकते हो क्या? नहीं बिठा सकते। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या हो जाएगा ये जगह फिलअप करने के लिए, 2। तो यहाँ पर क्या है, 6। ये केस 1, दिस इज केस 1। नंबर्स एंडिंग विद 1 2, नंबर्स एंडिंग विद 1 2। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे केस 2। ठीक है, तो केस 1 नंबर में एंडिंग विद 12 कितना हुआ, नंबर एंडिंग विद 12 होगा 6। तो केस 2 हम लोग अभी देखेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पर एक ऐसा नंबर बिठाएंगे जो डिविजिबल बाय 4 हो। ठीक है, तो 1 2 के बाद क्या, 12 के बाद क्या है, 16 16 1 6 बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते, क्योंकि 6 नहीं है यहाँ पर। तो क्या बैठा सकते हैं, 20 भी नहीं है, 24। ठीक है, 2 और 4 है तो 24 हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो 24 को हम लोग क्या किया, फिक्स करते हैं। ठीक है, 24 को हम लोग ने फिक्स कर दिया। तो पहले यहाँ ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने होंगे, 3 ऑप्शंस, क्योंकि 2 और 4 नहीं बैठा सकते। तो नंबर ऑफ क्या क्या बैठा सकते हैं, 1 1 3 और 5। नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, फिर ये जगह को फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने होंगे, सिमिलरली यहाँ पर ये सेम वैसे नंबर 2 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सोचो 1 बैठा है तो यहाँ पर क्या नहीं बैठा सकता, 1 नहीं बैठा सकते। तो ये जगह पर क्या क्या बैठेगा, 3 और 5 बैठेगा, मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, समझ में आया? केस 3 अभी हम लोग क्या, केस से 4 हम लोगों ने क्या 1 2 से एंड किया, 2 4 से एंड किया, नेक्स्ट क्या 2 8 से 28 28 तो यहाँ पर 8 नहीं है तो 28 यहाँ पर नहीं बिठाएगा। तो 32, लेकिन 32 यहाँ पर रहेगा। तो 32 को हम लोग ने क्या किया, फिक्स कर दिया। 32 को अगर फिक्स कर दिया तो ये जगह पर फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन रह गए, 3 ऑप्शन। तो ये जगह को फिलअप करने के लिए 2 ऑप्शन, सेम नंबर ऑफ ऑप्शन इज 6, केस 4। केस 4 तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 36 नहीं है, 40 भी नहीं है, 44 42 44 44 52 32 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 52। हाँ 52 आएगा। ठीक है, तो 52 अगर यहाँ पर बैठे तो ये जगह फिलअप करने के लिए सेम वी हैव 3 ऑप्शंस, इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन। सो वी आर गेटिंग 6।
और कोई ऑप्शन, और कोई केस होगा क्या? यहाँ ये जगह, ये यहाँ पर जब जो तुम्हारा 4 से डिविजिबल हो, 56 नहीं है, 60 नहीं है, उसके बाद सभी 6 के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर ही हमारा केसेस एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितने केसेस मिले हम लोगों को? 4 केसेस मिले। ठीक है, एंडिंग विथ 12, एंडिंग विथ 24, एंडिंग विथ 32, एंडिंग विथ 52। ये 12 से जो एंड होगा उसके लिए हम लोगों को हमारे पास कितना नंबर्स मिले थे? 6 नंबर्स मिले थे। 24 से जो एंड होगा उसके लिए हमारे पास कितने नंबर? 6 नंबर मिले थे। इसके लिए 6, इसके लिए भी 6। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम लोग जो करेंगे, हम लोग क्या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा, या फिर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 होगा? तुम बोलो। यहां पर सोचो कि आइदर ये हो सकता है, ठीक है, आइदर 12 से एंड होगा, और 24 से एंड होगा, और 32 से एंड होगा, और 52 से एंड होगा। यहाँ पर क्या है? और है। और में से क्या होता है? नंबर ऑफ ऑप्शंस। नंबर ऑफ ऑप्शंस ऐड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या होगा? 24। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 24। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू कितना? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers divisible by 4 इक्वल्स टू कितना? 24। समझ में आया? तो आज इतना तक ही फर्स्ट क्लास इतना तक ही रहेगा। सेकेंड क्लास में हम लोग परमुटेशन स्टार्ट करेंगे और थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मेन चीज है क्वेश्चन सॉल्व करना। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तुमको मिलेगा। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल्स जो है वो सेम है। कब प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, वो तुमको पूरा क्लियर होना पड़ेगा। कब रिपीटेशन क्वेश्चन में विद रिपीटेशन बोला है कि विदाउट रिपीटेशन बोला है, वो तुमको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम दो। तुमको सॉल्व करने में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम जितना टफ क्वेश्चन दे, IIT का क्वेश्चन दे दे तुमको करने में 15 से 20 सेकंड्स लगेगा। लेकिन मेन चीज क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम दो। क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन से, वो समझो। ठीक है, विद रिपीटेशन है, विदाउट रिपीटेशन है, तो तुम लोग एकदम इजीली 10 सेकंड में सभी क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।